ओए होए, गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, जितनी होगी उतनी मिल जाएगी, ये भी प्रभु मर्जी है। अब हमने क्या करना है कि जिनका भी चंद्रमा कमजोर है और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग खत्म करना चाहते हैं, तो वो कांच के ग्लास में पानी नहीं पिएंगे। अगर किसी के पास चांदी का ग्लास है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। स्टील के ग्लास में या मटके में ही एक चांदी का सिक्का डाल दो और उसमें पानी डाल दो और वो मटके से पानी पियो। जरूरी नहीं होता ना सबके पास ही होगा चांदी का ग्लास, तो मटका तो सबके पास मिल सकता है, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दो, पानी भरो और वो पानी पियो। दूसरी बात है कि उनको बोलो, जिनका भी चंद्रमा वीक है उनको बोलो कि स्पेशली सावन में तो शाम के वक्त दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खानी। जैसे ही संध्या काल होगा, जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं, गोधूली बेला, उस वक्त संध्या के वक्त जब दिन और रात एक नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं, उसमें आपने 6 बजे के बाद कुछ भी दूध से बनी चीज नहीं खानी अगले दिन सुबह 6 बजे तक। क्लियर है? जिसका भी चंद्रमा वीक है वो वैसे भी ना खाए, क्योंकि वो शनि का वक्त शुरू हो जाता है तो वो विष योग बन जाएगा। अवॉइड ही करें। बेस्ट पार्ट होता है कि अगर हम अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं तो हम 5, 5:30 से पहले तो जैनी बन जाए और हम खाना ही तभी खा लें एक्चुअल में, हम्म। तो हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है। ठीक है। अब ऐसी चीजें बताऊंगी अभी आपको कि जिससे कि आपको लगेगा कि आपने सावन पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट उपाय करे। क्या करना है आपने कि आपने शम्मी के पौधे पर लिखो, जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, शंकर और पार्वती का वास है शम्मी के पौधे पर। शम्मी के पौधे पर संध्या के वक्त दिया जलाना है। ठीक है। 2 जोड़ी हरी चूड़ियां भी चढ़ानी है। सावन है ना, ग्रीन कलर, मेहंदी चढ़ा सकते हो। और अगर आप शिवलिंग पर शम्मी का पत्ता चढ़ाओ तो अष्ट लक्ष्मी का वास आपके घर होता है। अगर आप शिवलिंग पर शम्मी का पत्ता चढ़ाओ तो अष्ट लक्ष्मी का वास होता है आपके घर। धतूरा सभी चढ़ाते हैं, ठीक है, पर अगर धतूरे का पेड़ हो तो उस पे भी 2 हरी चूड़ियां चढ़ाओ, इससे शत्रुओं का नाश होता है। हमारे बाजू में ही मेरे है। मेरे पीछे तो बहुत लगे हुए हैं। बस 2 हरी चूड़ियां चढ़ाओ, शत्रुओं का नाश होता है। मैम पर वो तो काला, वो काला वाला धतूरा बोलते हैं ना, तो काला धतूरे पे चढ़ाओ। क्यों? क्यों, व्हाइट फूल आते आए होते हैं उसके ऊपर। ऐसा करने से धतूरा। शत्रुओं का भी नाश होता है और नेगेटिविटी भी खत्म होती है। मैम धतूरा वो होता है किसी भी मदार का किसी भी पेड़ जो होता है। किसी जो भी टहनी हल्का पे हल्का डाल सा दो। कांटेदार होता है ना, धतूरा होता है जो हल्का हल्का सा ऐसे लगता है कि हाँ, पत्ते कांटेदार। पत्ते डार्क ग्रीन ब्लैक होते हैं और फूल वाइट होते हैं। ठीक। अच्छा मैम, जो मदार का पेड़ होता है
हाँ, आप नहीं, मदार नहीं, मदार का अलग होता है वो तो। आग का जो पेड़, सफेद फूल आग का आते पेड़ हैं। कहते हैं ना उसको, मदार को आग का नहीं कहते। आग भी तो कहते हैं, हनुमान जी मदार हाँ, वाला कलर जिससे थोड़ा होता है, दूध बड़ा निकलता आता है है। ना, वो अलग होता है। थोड़ा वो सा नीचे अलग नीचे होता है। होता है। हाँ हाँ, सफेद कौवा बोलते हैं। बिल्कुल। अब आप क्या कर सकते हो कि बेल पत्र भी चढ़ाने हैं, आपको पता है क्या? बेल पत्र, बेल और बेल पत्र भी चढ़ते हैं शिवलिंग पर। और आपने, अब एक प्रॉपर तरीका है कि आपने फास्टिंग कैसे रखनी है, जैसे कि मोनिका जी टू कह रही थी। कहाँ गई? फास्टिंग में हमें संकल्प लेना होता है। आप मंदिर जा रहे हो तो वहां पर भी संकल्प ले मैं सकते गई हो। हूँ मैम। ठीक है, आप मंदिर जा रहे हो वहां पे संकल्प ले सकते हो, अपने घर में भी गंगा जल लेकर हाथ में, और चाहे मंदिर जा रहे हो तो संकल्प लो, गंगा जल, जल कोई भी लो। जो वो धार बह रही होती है ना, वहीं पर ही आप संकल्प लोगे और ओम नमः शिवाय बोलते हुए, आपने अगर मीठा या नमकीन रखना है फास्टिंग तो मीठा नमकीन रखो। ठीक है ना? अगर आप फलाहारी रखना चाहते हो फलाहारी रखो। अगर आप एक टाइम, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो एक टाइम खाना खाना चाहते हो, एक टाइम खाना खाओ, जो आपका चॉइस है। व्रत वाला खाना खाना है। सपोज आप कभी भी, ऐसा होता है कि कई बार हम कोई भी उपाय जो मैंने आपको लिखवाए हैं नहीं कर सकते। अक्षत, केसर, गंगा जल शिवलिंग पे चढ़ा दो। अक्षत, केसर, गंगा जल और धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो आपके चंद्रमा स्ट्रांग होंगे। हर सोमवार को कि रोज मैडम? देखो, ये तो मंडे के हैं, वैसे सावन के सोमवार पे ही ये काम करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहते हैं, गुलाब का इत्र मैंने आपको बता ही दिया है कि गुलाब का इत्र चढ़ाना है। अब अगर आपके ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर भी, तो कर्ज को खत्म करने के लिए मंगल, तो लाल मसूर साबुत की दाल मंगलवार को चुटकी भर चढ़ानी, ओनली चुटकी भर। मैडम शमी पत्रा रोज चढ़ाना है या मंडे सोमवार को ही मंडे चढ़ाना? मंडे मंडे। रोज सोमवार चढ़ेंगे तो चलेगा? हाँ हाँ, 5 सोमवार चढ़ाओ, चलेगा, दौड़ेगा और क्या। नहीं, अब मेरे हमने, घर पे है ही। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, जो चढ़ा सकता है चढ़ाए। अब आपने मंडे को तो ये कर लिया, मंगलवार को आपने कर्ज के लिए लाल मसूर साबुत। अब आप व्यापार में तरक्की चाहते हो तो हरी मूंग वेडनेसडे को, हरी मूंग वेडनेसडे को चढ़ाओ। गुरु की कृपा पाना चाहते हो तो चने की दाल थर्सडे को चढ़ाओ। अगर लग्जरी चाहते हो तो इत्र या दही, इत्र या दही फ्राइडे। मैम कौन सा इत्र? गुलाब। शनि से रिलेटेड इत्र कोई या भी, हाँ जी, इत्र या दही। दही। शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो काले तिल, और राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चंदन का इत्र। और अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गुड़, कनक, गेहूं। अब एक बात हमें मेन समझनी पड़ेगी कि और प्रमोशन के लिए? सभी के लिए ये सभी ग्रहों के उपाय,
प्रमोशन, अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, पैसा ही चाहिए ना, लग्जरी चाहिए ना, तो दही। अब देखो, सबसे पहली बात है कि हम जॉब के लिए भी यही है। जी, शिव जी को हम्म। मनाने से पहले हमें अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ना हो वहां शिवलिंग पे दही चढ़ाओ और सब कुछ चढ़ा दो और घर में आपके पेरेंट्स खुश ही ना हो। देखो, सभी ग्रहों की माँ है शिव जी, क्योंकि वो चंद्रमा है। हमारी डेली का पैसा चंद्रमा है, पर हमारी माँ, जो अपनी माँ है, उनका खुश होना बड़ा जरूरी है। वो माँ भी हो सकती है और सासू माँ भी हो सकती है। आपके लिए वो जितनी मर्जी बुरी हो, चलेगा, दौड़ेगा, पर वो माँ है। देखो, हर एक को ना अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं आते हैं, सबसे बड़ी बात है। सास गलत नहीं होती और माँ भी अच्छी नहीं हो सकती, है ना। हमारी लाइकिंग है ना, हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजों को अच्छा बुरा कह रहे हैं ना, बुरी दोनों नहीं है। अगर माँ डांट रही है तो हम बोल सकते हैं, और सास डांट रही है तो हम बोल नहीं सकते। दोनों की तरफ से रिश्ते निभने चाहिए। आपने उनको पहले देखना है जिनके भी पेरेंट्स अलाइव हैं, और फिर आप मंदिरों में जाओ। आप शिव जी पे मिठाई मत चढ़ाओ, खीर मत चढ़ाओ। अपनी माँ को खिला दो, फादर को खिला दो। अगर वो आपको, आप कुछ कर रहे हो उनके लिए और वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो समझ लो वो ग्रह की खराबी है। अभी कुछ है कि जो आपको खराब कर रहा है। और एक बात और कहना रह गई कि हमने पूर्णिमा पे चंद्रमा को अर्घ भी देना है। कच्चा दूध, मिश्री और जल डाल के, कच्चा दूध, माला। मिश्री और जल डाल के चंद्रमा को हमने पूर्णिमा वाले दिन 21 जुलाई को शाम को अर्घ देना है। बैठ और के माला भी कर सकते हैं। हाँ, माला भी कर सकते हो, और हो सके तो एक आटे का या कोई भी मिट्टी का दिया भी दिया भी जला देसी का जलाओ। बताती हूँ। अच्छा था। जो भी बच्चे 2000 बॉर्न हैं, उनको तो गुरु पूर्णिमा पे चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करने ही चाहिए, और सावन पे भी करने चाहिए, ताकि उनका जो टू इतना एक्टिवेट है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो स्टेबल हो लाइफ में, कुछ तो आदत डालोगे। वैसे मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, जब भी किसी के बच्चे पैदा हो, पहले दिन से ये आदतें डालो। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर आप सोचोगे, फिर वो आदत डलती नहीं है। तो इसलिए साथ ही लेके जाओ, साथ ही उनको समझाओ। हम बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको बोलेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करो, कहते हैं ये क्या करना है, ये हमारी उम्र है। हम भी तो ऐसे ही कहते थे, ये हमारी उम्र है क्या करने की, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। तो वो चीज सिखानी है, समझानी है कि जिंदगी का सच तो यही है। सारे घूम फिर के हमने आना तो यहीं पे ही है। बाद में बोलते हैं जब देखो यही कराते रहते हो। जब देखो यही कराते रहते, पर इसके बिना गत नहीं ना। मिल भी जाता है सब कुछ इनको, मेरी अभी बेटी तसल्ली तो भी हो करती जाती है। है। हाँ, अभी तसल्ली भी कर लेते हैं, फिर हमें बोलते हैं यही कराते रहते हो। यही कराते रहते, पर उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब हाँ, है नहीं कि ये समझते तो चीजों हैं का, वो। हाँ, ध्यान रखो। और पेरेंट्स को। जितना हो सके ओम नमः शिवाय का बस जाप घर में लगा रहे। कोई नहीं भी करता तो उसके कानों में तो जा रही है ना आवाज, सिंपल सी बात है। मैम एक और बात, एक बार वो सियोर वाले गुरुजी हैं कौन से हैं, उन्होंने बोला था फीमेल को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, नमः नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः बोलना चाहिए। शिवाय बोलना चाहिए, नमः शिवाय। नमस्तुम्भे नमः शिवाय, नमस्तुम्भे, ओम क्योंकि नमो वो नमस्तुम्भे। मंत्र की जो है ना, वैल्यू ही चेंज हो जाती है ओम नमः शिवाय बोलने से। तो नमः शिवाय बोलना वो चाहिए। नमस्तुम्भे बोलते हैं, नमस्तुम्भे। हाँ जी। ओम नमो नमस्तुम्भे कुछ ऐसा बोलते हैं।
नहीं, नमः शिवाय नमस्तम भी बोलना है, सिंपली नमः शिवाय बोलना है। हाँ, नहीं हम बोलते हैं वो कहते हैं, उनकी जो जितनी भी वो है ना सुनने वाले लिसनर जो है वो ओम नमो नमस्तम्भे बोलते हैं। बहुत चीजें आ गई हैं, पर मेन तो हमें अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे बड़ी बात है। जिनको भी डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स है, जिनको भी एंजाइटी है, ये उपाय देते जाओ, ताकि लोग गंगा जल का सेवन, गंगा जल की वैल्यू को समझे। और मटके वाला उपाय तो सबको बताओ, खुद भी करो और सबको बताओ। एक चांदी का सिक्का डाल के रख दो, क्योंकि क्या होता है कि आपको डेली याद नहीं रहता कि आपने चांदी के ग्लास में पानी पीना है या पिलाना है। तो बेहतर है कि आप वो डालोगे, मटके में से सभी पानी पीते हैं, तो बस वो पीते जाओ, चंद्रमा स्ट्रांग होगा। क्योंकि क्या है कि अब जिनका चंद्रमा चंद्रमा जिनका वीक है, तो उनको भी कांच के ग्लास में पानी नहीं पीना, अवॉइड करवाओ। और चीनी वाले शाम, कप में वो कॉफी पिए क्या? चीनी वाले कप में कॉफी पीते हैं बच्चे, वो नहीं चलेगा? वो एक अलग बात है, पर सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है कि कांच के का ग्लास अवॉइड करो। चीनी मिट्टी अलग चीज है, कांच अलग चीज है। और जितना हो सके कि आप अगर चांदी का ग्लास जो अफोर्ड कर सकते हो, तो चांदी के ग्लास में ही पियो। और किसी का क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? फिर मैम, जैसे मेरा बेटा है ना, जल लेने जाता है वो 24 घंटे पहले, तो कोई और कोई रेमेडी वगैरह? क्या करने जाता है जी? कावड़ का जल लेने जाता है एक ओके। दिन पहले बाइक से। ओके। 3 साल से जा रहा है, तो ओके। उसके लिए कुछ मतलब उपाय वगैरह या कुछ? देखो, अगर वो हरिद्वार जा रहा है, आप कह रहे हो बाइक पे जाता है जल लेने, है ना? हाँ, तो हाँ, सबसे हाँ जी, अच्छा हाँ जी। उपाय है कि अब वो हरिद्वार भी जा रहा है, और ये कोई भी हरिद्वार जाता है सावन के महीने हम्म। में, तो वो 4 किलो जौ अपने साथ लेके जाएगा। 4 किलो जौ या वहां से खरीदेगा या लेके जाएगा। ठीक है मैम। अब 4 किलो जौ को पॉलिथीन में ले गया या वहां से खरीदा, तो 1 किलो कच्चा दूध डाल दो उसमें। ठीक है। दूध वहीं से लोगे, घर से तो डाल के लेके नहीं जाओगे, ठीक है ना? अब क्या करना है कि हमने गंगा में जब स्नान करने के लिए खड़े हुए, वो थैला पकड़ा और अपने ऊपर वो जौ और दूध डाला, डुबकी लगाई। पॉलिथीन को बीच में नहीं फेंकना। जो भी नेगेटिविटी है राहु से रिलेटेड या वैसे भी कोई नेगेटिविटी है, वो ड्रेन हो जाएगी। थैंक यू मैम। और जब भी बच्चे, ये लिख लो पहले फिर बताती हूँ। जब भी बच्चे कहीं पे भी जाते हैं, व्हीकल यूज करते हैं, तो वैसे भी उनके व्हीकल के अंदर 5 छुआरे, जो ड्राई डेट्स होती हैं, उसको लाल कपड़े में बांध कर पोटली बनाकर उनकी व्हीकल के अंदर रख दो, हर व्हीकल के अंदर। मैम ये दोबारा बोलो मैम, क्या बोला आपने? 5 फुहारे लाल कपड़े में बांध कर गाड़ी में रखना है ना? गाड़ी, बाइक, एक्टिवा, स्कूटर, जो भी है किसी के पास, हर इंसान को 5 रखवा मैम दो। ना? पांच पांच ड्राई डेट्स, हाँ जी, 5 छुआरे। और ये वेडनेसडे के दिन ही रखने हैं। और लोहे की गोली होती है ना, साइकिल वाली लोहे की गोली, उसको रेड नेल पेंट कर दो। 2 का सेट बनाओ। दो, हर व्हीकल में 2 2 का सेट रख दो, ट्रांसपेरेंट पाउच में डाल के। मैम छल्ले 2 के 5? छल्ले नहीं बेटे, आ, लोहे की गोली कहते हैं, साइकिल वाली दुकान से पैकेट ही मिल जाता है बहुत सारा, सस्ता ही है, 20 30 रुपए का ही है। तो उसमें से 2 लेनी है। 2 2 का सेट बनाना है आपने। रेड नेल पेंट टमाटरी रेड लगानी है, मतलब उस पे मैरून नहीं लगानी। और 2 2 का सेट ट्रांसपेरेंट पाउच में डालो, हर व्हीकल में डाल दो। कभी जिंदगी में चालान नहीं कटेगा, कभी जिंदगी में कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होगी उस पर्सन के साथ। उस व्हीकल को तो जो मर्जी हो जाए, ड्राई डेट्स और ये गोली वाला उपाय करवा दो।
क्योंकि पेरेंट्स को सबसे बड़ा डर, बच्चे घर से जाएं, आपका बच्चा सही चला रहा है, सामने वाला नहीं सही चला रहा, किसकी क्या गारंटी है ना। जी मैम, बच्चे जाते हैं, डर लगा ही रहता है जब तक घर नहीं आ जाते और हरिद्वार दूसरा, से। जैसे आप लोग जाते हो तो अपने पर्सेस में रखो। अच्छा। आपके मैम ये हस्बैंड्स को बोलो अपने अपने ऑफिसेज में रख लें। मैम लोहे की गोली किस दिन रखनी है? दोनों बुधवार को, दोनों बुधवार को। मैम मैंने ना छुआरे अपनी कार में रखे हैं, पर मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा किस दिन रखे। कोई बात नहीं, रख दिए ना, दिमाग क्यों लगाना, चली गई चीज अपने आप अभी वापस। आपने कहा ना कि वेंसडे को, आई डोंट नो मैं किस दिन रखे थे, अपनी गाड़ी में रखे थे। कोई बात, पर वेडनेसडे को रखते हैं, ठीक है ना। मैम लेडीज के दोनों चीज रखी है, छुआरे और जी 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 जी, हाँ छुआरे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गोलियां कह रही है मैम, 2 गोलियां लेनी है बस? हर व्हीकल के लिए 2 का सेट, रेड नेल पेंट करके। दो का 2 का सेट मीन की जैसे 4 दो थे? गोलियां, 2 गोलियां ट्रांसपेरेंट पाउच 2 का में डाल सेट, कर, ओके। ट्रांसपेरेंट पाउच में रख देनी। और जिन्होंने अपनी मदर से 60 ग्राम चांदी की ईंट नहीं ली, तो वो ले लें। ये भी बहुत तकड़ा उपाय है, दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं आपको पिन करके, मेरे आगे ही पड़ी हुई है अभी। हाय मुझे खिला दो रोटी। ये देखो, दिखती है क्या? ये देखो, ये चांदी की ठोस ईंट है, 60 ग्राम्स की। ये चांदी की ठोस ईंट आप अपनी मदर से लेकर अगर अपने पास रखते हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और नहीं देना सावन में मैडम ले क्या लो, करें? गुरु पूर्णिमा पे ले लो, 21 जुलाई को ले लो, पूरा सावन का महीना पड़ा है तब ले लो, कभी भी ले लो। और ये देखो ठोस है, ठोस चांदी की, सिक्सटी अगर ग्राम्स की किसी ईंट के है। मैम पास जैसे मम ना हो तो? मैम जैसे तो खुद लेके और आशीर्वाद के रूप में उनकी फोटो खोलो और रख लो। मैम क्योंकि जैसे अभी अमन को हाँ, भेजनी हो बाहर, तो अभी लेके रख के फिर बाद में कभी भी ले सकते हैं? हाँ, बस बस वो अमन को दिखा दो कि भाई बेटे मैंने तेरे लिए रख दिए, जब तू आएगा ये तेरी अमानत पड़ी हुई है, बस। जिस इसके बच्चे बाहर या है। साहिल के साथ भेज दूंगी? हाँ हाँ, जैसे मर्जी करो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मदर की, और मैम यही बेटी को भी ईंट। दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बेटी को तो फेरो में हर हाल में देनी है। वो तो देना है, पर पहले अभी गुरु पूर्णिमा पे देने के लिए। अभी बना ठीक। सकते हो, बना सकते हो और वो लेके जा सकती हो। और ठीक। ये जो चांदी की ईंट है, जितने बच्चे हैं उतनी बनवाओ और बच्चों के लिए रख लो, और बच्चों को दो दो अगर बड़े हैं तो। अब सुनारों की दुकानों पे भीड़ लग जानी है। क्योंकि आप ये देखो कि आपने खुद दी, या आपकी मदर ने आपको वो चीज दी, फिर आप अपने बच्चे को दे रहे हो, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स ऐसे जा रही है आगे आगे। तो ये तो जरूर दो बच्चों को। बर्थडेज पर उटपटांग चीज की बजाय कोई चांदी की यही तो। चीज दो, कोई सोने की गिन्नी दो, छोटी सी कुछ भी दो। ऐसी चीज बनती जाती है और वो ब्लेसिंग्स जुड़ती जाती हैं। मैं जितना पैसा रखते हो ऊपर है ना। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैडम गुरु से बोलती है तो गुरु तो ऐसा इतना पैसा नहीं देगा, इतने महंगा नहीं देगा, तो अपन गुरु को गुरु के हाथ में रखेंगे और गुरु को बोलेंगे आप मेरे को ये दे। हाँ बिल्कुल, किसी को भी कर सकते हो, बिल्कुल सीधी बात। किसी से भी, मैं जिस तो आपसे ही ले लेना फिर, अगर मैं इंडिया में होती। हम्म, सही बात है, आ जाओ। अच्छा। मुझे पहले बताते ना, मैं आपसे मांग लेनी थी मैं। सही बात है, और क्या, फिर क्या हो गया। कोई नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो तब लूंगी। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जरूर ये करो, इसी बहाने एक। और इस पे ना क्या करना है, जब आपने ये चांदी की ईंट घर में रखी ना, मंदिर में रखनी है इसको, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर जो आपको मैंने बोला केसर का तिलक लगाओ खुद, तो पहले इसके ऊपर केसर का तिलक लगाओ, फिर अपने माथे पे लगाना, तो वो ठंडक जो है वो आपको भी पहुंचेगी, ब्लेसिंग्स की। मैम किसी दिन ना चांदी के ठोस हाथी पे भी कोई टॉपिक बताना।
मैम मीना वाली लेनी है, प्लेन लेनी है? क्या ईट। अभी क्या दिखाया मैंने, मोनिका जी? ईट दिखाई है, तो ईट ईट दिखाई है। ही, हाँ तो वो प्लेन ही लेनी है, प्योर चांदी लेनी है प्लेन। भैया, प्योर है। मैम मार के मैम मार के दिखाओ इनको। सही बात है, मार के दिखा उनको ईट, उनको तो बाद में लगनी, पर मेरा लैपटॉप टूट जाना है। मार के दिखाती हूँ उनको। एक तो मार दूंगा मैं। ठोस ईट है, ठोस, कोई कोई कुछ नहीं है उसके ऊपर, वो प्लेन ठोस ईट है। क्या एक एक ऊपर बार इसी तरह बना भी होता है। क्या कह रहे दिखाइए। हो? मैम दिखा देती हूँ, आगे ही पड़ी है किसी की। कोई डिजाइन नहीं, प्लेन सिंपल। सिंपल ही है, ईट सिंपल ही होती है, ईट ईट ही होती है। मैम मैम जिनकी मदर नहीं है वो कैसे कर सकते हैं ये? वो खुद लेंगे, अपनी मदर की फोटो खोलेंगे, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मदर से आशीर्वाद लेंगे, और ये चांदी की ईंट अपने पास रख लेंगे एज अ ब्लेसिंग्स। और डेली इस पे बस मैम केसर का आपकी तो तिलक यहाँ बहुत बड़ी लगाओ, लग रही यहाँ है, लगाओ। हमारी तो छोटी सी आई है मैम। हाँ जी। मैम ये आपकी तो बड़ी सारी लग रही है मैम। मैम आपकी तो बड़ी लग रही है, मैंने ली थी ना, मुझे छोटी सी थी 60 ग्राम की, इतनी सी। ये आपकी तो काफी चौड़ी लग रही है ना, वो इतनी सी थी मैम, थी 60 ग्राम की, तोल के मैंने लिए लिया था आपको मैंने। उस दिन भी बोला था, ये बहुत घपले हो रहे हैं, हाँ जी। अंदर कुछ करके हाँ और जी। ऐसे शीट डाल के कर देते हैं और कह देते हैं कि ये चांदी की है, ये कुछ है, तो इससे भी बचो। हाँ जी मैम, मैम पूरे 60 ग्राम के लिए थे उतने पैसे तो मैम, पूरे साठ मैम ग्राम के लिए हैं मैम पैसे तो। मैम समथिंग कितने की पड़ती है ये? हाँ जी। 60 ग्राम चांदी मतलब समथिंग कितने की पड़ेगी? 10,000 तक। 10 अच्छा अच्छा। ये वही चांदी है का मैम। रेट बढ़ गया ना। हाँ जी हाँ मैम जी। ये अनमेरिड बेटी को भी दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जी, दे सकते हैं हर हाल में, और देनी भी चाहिए। फिर वो जब शादी होगी अपने साथ लेके जाए, तब वही ईंट फेरों के टाइम में भी बेटी को पकड़ाओ, ओके और ओके। चांदी की डिब्बी में चावल वो एक भरकर भी चद्दर बेटी बिछा को ले या तो पकड़ाओ इस ईंट के मैं साथ। दरी दे। तो मैम जैसे बेटी फिर कहाँ रखे, अनमैरिड बेटी अपनी जैसे हम उसको दें तो वो कहाँ रखे मंदिर फिर? में ही रखो, मंदिर में ही रखो। अच्छा। हाँ मंदिर में ही रखो बस। तो मैम वो मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो जी। मैम पौधा अगर लगाना हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं? हाँ केले का पौधा लगाओ। मैम घर पे मैम अगर शम्मी लगाना का हो लगा तो? सकते हैं, मेरा शम्मी का सूख गया है। शम्मी का लगा सकते हैं, क्या कह रहे हो, केले का पौधा क्या कह रहे हो राधना जी? मैम घर पे लगाना तो केले का पौधा तो मंदिर में लगाएंगे ना? मंदिर में लगाएंगे, घर पे शम्मी का लेके आओ। मैम सम्मी का है। अशोक का पौधा लगा सकते हैं घर हाँ पे? हाँ लगा सकते हो, लगा हाँ सकते हो, हाँ, बिल्कुल लगा मैं सकते हो जी। लग हाँ हाँ, वो तो अच्छा है, लगा सकते हो। ठीक है मेरे मैम। तो पहले सारे सूख गए। मैम ठीक है एक और चीज पूछना था। जी। कल सुबह सुबह जब मैंने गेट खोला तो मेरे बाहर में सामने मोर आया था कहीं से चल के। वो बहुत कैसा अच्छी होता बात है, है? बहुत अच्छा, अरे कृष्ण जी के अच्छा दर्शन हो होता गए, और क्या चाहिए। वो पता नहीं कहाँ से आ गया था, हमको तो खुद ही समझ कोई नहीं आया कुछ कोई देर बात से। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। खुश हो आपने गई वो है। फोटो क्योंकि ये बहुत क्या? अच्छी ब्लेसिंग्स होती हैं, और जिनके घर भी मोर पंख नहीं है, वो 5 का बंच अपने घर में रखें, मंदिर में रखें, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। 5 का बंच मंदिर में रखना। वो बहुत बड़ा होता है। क्या? काटने के नीचे से ऐसे काट दूं, नीचे छोटा से सा बना काट लूं? सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, काट सकते, ये काट मैंने सकते। मैम लगाया। चांदी का हाथी कहाँ रख सकते हैं? चांदी के हाथी का जो मुंह होता है वो साउथ की तरफ देखेगा हाथी, तो नॉर्थ पे रखोगे तो साउथ की तरफ देखेगा ना। मतलब मंदिर में या किसी भी दिशा में रख? नहीं, अगर मंदिर आपका वहां पे तो वहां पे रख लो, नहीं तो मैम कहीं और भी कहाँ रख रख सकते हो। सकते हैं मोर का पंख? हाँ जी। मैम और कहाँ रख सकते हैं मोर का पंख? वो जो 5 का बंच रखना है। कहीं पे भी रख सकते हो, जो आपके घर में एक नीट एंड क्लीन शुद्ध एरिया हो। मैम साउथ ईस्ट। मैंने लगाया अपने बेडरूम में, ये देखो ऊपर। हर रूम में ऐसे मेरे लगा है मैम।
क्या चीज? ये मोर का पंख। पंखा, पंखा मोर का पंख नहीं है, ये पंखा है। ये पंखा है, पर ऐसे आराधना जी सब जगह नहीं लगाना, ओनली ये मंदिर, नहीं है, हाँ, वो अलग चीज होती वो मंदिर। है। मैम इसमें भी नकली जैसे है। आपने कृष्ण जी की फोटो वगैरह रखी हुई ना, वहां पर ये लगाओ कि वो मोर पंख वाला एहसास हो। ठीक है, जैसे कृष्ण जी की ये फोटो है तो यहाँ पर लगाओ ना, उनकी बैक साइड पे मोर पंख। मैम मैंने खाटू श्याम जी का ना मोर छड़ी रखी हुई है मंदिर में, तो वो रख सकते हैं? खाटू श्याम जी की तस्वीर? मोर मोर छड़ी। हाँ हाँ, रख सकते हो, बिल्कुल। पर आप कहाँ बैठे हुए हो, अपने रूम में? हाँ जी, मैं तो रूम में हूँ अभी। पर आपने पीछे कहीं भगवान की फोटो लगाई हुई है? नहीं नहीं, बेटे बहू की फोटो अच्छा अच्छा, निकाली ओके थी। ओके ओके, वो ऐसे हाँ। लग रहा था। नहीं, नॉर्थ वेस्ट में फोटो लगानी चाहिए, फैमिली फोटो ना, नॉर्थ वेस्ट में। कहीं और नहीं लगानी चाहिए, साउथ में भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, चेक कर लेना सर। ठीक है मैम। ठीक है जी, ठीक हाउस है जी, में नहीं लगानी चाहिए मैम। साउथ में नहीं लगानी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? लगानी पड़ेगी मैम। यस मैम। मैम मैम एक बार डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए गंगा जल का सेवन बता दीजिए प्लीज। वो तो करना ही करना है, डेली करना है, डेली। सिंपल ऐसे ही मतलब कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, केसर की एक थ्रेड अपनी टंग पे रखो और गंगा जल का सेवन करो। मैडम और कोई डायरेक्शन बताओ नॉर्थ के हिसाब अलावा। एक भी, सॉरी, मेरा क्या प्रॉब्लम है कि हमारा नेट अब बंद हो रहा है, सारा टूटा हुआ था ना, तो वो बंद हो रहा है, तो किसी की क्वेरी होगी मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना, क्योंकि अभी नेट कट रहा है, वो भैया लोग आए हुए हैं तो वो नेट ऑफ कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरी। मेरे यहाँ भी हो रहा है, मेरे यहाँ टावर्स चेंज हो हाँ रहे हैं, इसकी वजह से ठीक हो है, रहा अभी है। मैं रख रही हूँ और फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लेना, ठीक है जी? ओके मैम, लव यू मैम, ओके जी, थैंक यू ओके, मैम। राधे 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 जी, मैम। गॉड ब्लेस, थैंक राधे यू। राधे।